अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला। ये जो वाक़यात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में है। किताबों में लिखा है, थोड़ा थोड़ा लेकर किताबें बना रखी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी लिख दी थी। जो उनके साथ रहते थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जो हैं मुहद्दिस हैं, 5000 हदीसें, उनके 5000 हदीसें मुँह ज़ुबानी याद थी। यानी पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने अस्हाब सुफ़्फ़ा में ख़ुद देख के आया, वहाँ वहीं पड़े रहते थे। कुछ लोग तो कहते दीवाना मजनू है, क्योंकि भूख की शिद्दत में मुड़ जाते थे, गिर जाते थे, लोग पैरों से ठोकर मारते थे, ऐसे सुंगा दे के देखिए दौरा पड़ गया। लेकिन वो भूख की शिद्दत में था, खाना नहीं था वहाँ पर। लेकिन क्या था, दीन जब आ गया उनकी ज़िंदगी में, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, बस समझो सारी पिछली ज़िंदगी भूल जाए थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना था उनको, चाहे जान चली जावे। और ईमान लाना इतना आसान नहीं था। ईमान लेके आए और फैमिली के यानी घर के सारे बंदे उसके ख़िलाफ़ हो गए, घर का घर उसका ख़त्म हो गया, कारोबार हर चीज़ छीन ली जाती थी ईमान लाने के बाद, क्योंकि घर वाले ईमान नहीं लेके आए, वो ख़ुद ईमान लेके आए। उनके साथ इतनी परेशानी। एक अभी कुछ दिन पहले मैं एक वाक़या सुन रहा था एक आलिम से, वो बताए थे एक औरत ईमान में दाखिल हुई और ईमान में दाखिल होने के बाद उसने कलमा पढ़ लिया और ईमान में आकर उसके एक तो माँ बाप छूट गए। जिस घर में वो रहती थी अपने माँ बाप के साथ, वो ख़त्म हो गया। यहूदी थी वो लड़की, या शायद वो यहूदी थी शायद, वो ईमान लेके आई। उसके बीवी जो और अपने बच्चों के साथ तो अकेली रही, शोहर ने तलाक दे दी, उसने साथ ही रखा उसको। तो उसकी ज़िंदगी को रो रही थी, मैं देख रहा था, आधा घंटे का है वो, मैंने उसको देखा रो रही, वो उसकी वीडियो बना रखी, किसी रो के बता रही है मुझे कि मुझे अपने फैमिली की याद आती है, मुझे अपने घर की, माँ बाप की, सबकी याद आ रही, मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन ईमान को छोड़ नहीं सकती। तो उसको देख के मैं अंदाज़ा, हम तो बहुत आसानी है, हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान है, दादा मुसलमान, हम सारे मुसलमान हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन उसकी दिक्कत को देख के लग रहा था नौ मुस्लिम कोई नया मुसलमान बन के आए, उसके साथ कितनी सारी दिक्कतें हैं, हमारे साथ दिक्कत नहीं है। वो तो उनके लिए बहुत बड़ी पाबंदी है, उनके रिश्तेदार, माँ बाप, सगे बहन भाई सब क्या हो गए, पराए हो गए। इस बात को लेके वो रो रही थी। अब तक कम से कम उसको आज 14 साल हो गए, अपने बच्चों को खुद पाल रही। कुछ लोग उसकी मदद कर देते हैं, बाहर के हो, यहाँ के तो नहीं, देश से, हमारे इस देश से बाहर के हैं लोग, तो सुना रहे अपनी अपनी कहानी के। इस्लाम में जब दाखिल हुए तो कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही, हमें तो देनी पड़ रही कुर्बानी, दे रहे, हमें कुछ करना ही पड़ा। नमाज़ पढ़ी, वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ क्या, कलमा हमारे बाप ने पढ़ा, हमने भी पढ़ रखा है, हमें क्या है, बचपन से ही मुसलमान के घर पैदा हुए। उन लोगों को दिक्कत है जिनके परिवार छूट जाते हैं। तो एक पहले बाप से शुरू करते हैं, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही वाक़े से शुरू करेंगे। पहले भी हमने बयान करा इसके बारे में, आज भी इंशाअल्लाह इसका आज हम तालीम करते हैं। दीन के खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकलीफ़ और मशक्क़तों का झेलना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार हैं। यानी सहाबा ने जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करी, ईमान में आए, घर छूट गए, ये तकलीफ़ सबसे बड़ी थी। किसी के बीवी बच्चे छूट गए अगर ईमान में आए, ऐसा नहीं था कि बीवी साथ आ गई, वो काफिर ही रही और वो मुसलमान होगा, तो परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्से को नमूने के तौर पर ज़िक्र करना है। इनमें सबसे पहले ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किस्से से इब्तदा करता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बरकत का ज़रिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। ये ताइफ़ जो है मक्का के करीबी है, थोड़ा दूर, तो समझ लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यहीं पहुँची, सबसे दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे टूटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खून वगैरह सब जो निकला उनका, इसी वाक़या में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो थे, वो नेक दिल लोगों में थे, जो मुसलमान ना होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। और कुफ़ार भी डरता था कि छोटे ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उस ख़ानदान से थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कोई किसी चीज़ से रोक दे। खुले तौर पे मेहनत कर रहे थे, लोगों को दावत दे रहे थे, दीन में लोगों को शामिल कर रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू तालिब, इस वाक़े में उनका भी 10वें साल में उनका भी इंतकाल हो जाए। फिर
काफिरों ने पकड़ पकड़ कर रोकते थे साहबा को, परेशान करते थे। तो आप सल्लम इन परेशानियों से बचने के लिए ये वाक़े में जो बताया गया, जब गए उन लोगों से मिलने के लिए बादशाहों से, नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा, यानी कुछ ही लोग आए थे मुसलमान होने के लिए, थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, यानी आप सल्लम के चचा भी उन्हीं में थे, मुसलमान नहीं हो लेकिन आप सल्लम की मदद भरपूर करते थे हर तरह की। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु को हर तरह की तकलीफ़ पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे, मजाक तक उड़ाई जाती जब साहबा जाते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। यानी आप सल्लम के चचा का इंतकाल हो गया तो काफिरों को और मौका मिल गया कि अल्लाह कौन मदद करेगा इनकी, अब इनको हम ज़बरदस्ती रोकेंगे, तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वे कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदार, कितने थे? 3 बड़े दर्जे के माने बड़े सरदार थे वहाँ के, 3 सरदार से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुरादात से साफ जवाब दे दिया। उन बादशाहों का क्या था भाई, जो भी कोई ताज़िर हो, कोई भी इंसान जाता था वहाँ, कोई रास्ता था वहाँ पे ख़रीदने के लिए, सामान लेने के लिए, तो बादशाह इतने अच्छे थे, वो सबको रोकते थे, खाना खिलाते थे और रुकाते थे, सोने की हर चीज़ मुहैया कराते थे लोगों को फ्री ऐसे ही। साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर ये बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई ही नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया, क्योंकि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया। क्या हुआ? किसी ने कबूल नहीं करी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ। क्या कहा भाई? हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। क्या करा उन बादशाहों ने? जाओ शहर के लड़के पीछे लगो, इनका मजाक उड़ाओ, तालियां पीटो, पत्थर मारो। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने पत्थर मारे उन्होंने कि सारे बदन पे ज़ख़म बना दिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। क्या भाई? अब अल्लाह से दुआ मांग रहे अल्लाह के नबी,
ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के, जो मुझे देख कर तुर्श यानी मुँह चिढ़ाता है, और किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई, जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह चाहता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक कि तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत ना क़ुव्वत। अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह से, अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे। जब इतनी चोट लगने के बाद एक जगह जाकर इत्मीनान हुआ था, जब दुआ मांगी अल्लाह के नबी ने, बद्दुआ नहीं दी, दुआ ही मांग रहे। मालिक मुल्क की शान के हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सलाम किया। कौन है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम? 4 फरिश्ते हैं और सारे फरिश्तों के सरदार हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और कितने बड़े हैं? दुनिया को अगर हाथ की हथेली पे रख ले, राय का दाना कितना हो, इससे भी छोटी लगती है दुनिया, इतने बड़े हैं। यानी सारे फरिश्तों के सरदार हैं। और उनका काम क्या था? जब तक दुनिया में नबी आते रहे, वो पैगाम लेके आते थे अल्लाह की तरफ से, यानी मैसेज पहुंचाना, उनका काम ये था। अब नबी चले गए, उनका काम पूरा हो गया। 4 फरिश्ते हैं ना बड़े। मालिक मुल्क की शान के हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उसके जवाब सुने, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ एक फ़रिश्ता और लेके आए हैं, जिसके साथ में क्या था? पहाड़ों की खिदमत। ताइफ जो है, जब आप इंशाअल्लाह जाओगे कभी, ताइफ 2 पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, उनके बीच में वो बसा हुआ है। गुफ्तगू हुई सुनी और उसके जवाब सुनने के एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने सलाम किया, अल्लाह के नबी को सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए, क्या करें अल्लाह के नबी, अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा ये है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं। किसके नाम लेवा हैं भाई? हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। जितने नबी आए आज तक, उन सारी उम्मतों पे हम गवाह बनेंगे क़यामत के दिन। क्या गवाही देंगे? क्योंकि हम इसमें हदीसों में सुनते हैं, अल्लाह के नबी ने जो बताया, कुरान में सुन रहे हैं हम कि फ़ला फ़ला कौम को अल्लाह ने क्या है इस तरह मार दिया, या फ़ला कौम ने ऐसी बदकारी करी, कौम लूत, कौम समूद, इन सारी कौमों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। इतने तकड़े थे, पहाड़ों में हाथों के नाखून से भी घर बना दिया करते थे। तो उन कौम के भी अल्लाह ने हवा से, तूफ़ान से, किसी को आग से ख़त्म कर दिया। उन कौम के लिए हम क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। और सारे अम्बिया जितने हैं, उनकी उम्मतें, जितनी उम्मत होगी उन सब उम्मतों से पहले है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही जन्नत में दाखिल होगी सबसे पहले। फ़ायदा ये है कि अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवाएँ कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी को मामूली गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता, जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं, ना कोई बदला लेते हैं। तो भाई हम कैसे नबी की वो हैं उम्मती? बदला रहे हो किसी चीज़ का? बदला लेते नहीं। एक सहाबी और हैं जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद उन पे किस तरह परेशानी आई, अब तुम सुनोगे। देखो
आँखों से भी आंसू निकल जाएंगे, इतनी तकलीफ़ें मिली इनको। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने के बाद उनके साथ तकलीफ़ें जो हुई। हज़रत बिलाल कौन है भाई? आप सल्लल्लाहु के साथ रहे वो जब, और मस्जिद नबवी के क्या बोलते हैं मुअज्जिन अज़ान देने वाले, जब तक आप सल्लल्लाहु हयात रहे तो वही अज़ान पढ़ते रहे जब इस्लाम में आ गए थे वो। और आप सल्लल्लाहु को इंतकाल के बाद कुछ साल या कुछ महीने रहे, फिर वहाँ से छोड़ के चले गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु के बगैर जब भी अज़ान पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह करे थे तो काबे के ऊपर खड़े के साइड में अज़ान दे, तो आप सल्लल्लाहु को देखते थे वो, जब रसूल नहीं वहाँ तो बेहोश हो जाते थे, इतनी बात यहाँ जाते अज़ान पे, तो फिर चले गए थे छोड़ के। तो उन्हीं का वाक़या है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधे लिटाकर उनके सीने पर पत्थर बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वे हरकत ना कर सकें। क्या है भाई? तपती हुई रेत कहना और हमारा सुनना आसान है। वहाँ पे एक मस्जिद में नमाज के लिए गए और कभी देखा हो पत्थर कितने गर्म हो जा, पैर रखने के बाद कुछ लोगों के पैरों में छल के पड़ते हुए देखे। वहाँ पे इतनी गर्म तेज़ 50% तो वहाँ आमतौर पे तापमान बना रहे हुए, रात में भी 48 रहता है वहाँ पे, तो कितनी गर्मी होगी, रेत तो और ज़्यादा गर्म हो जा। उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधे लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता ताकि वे हरकत ना कर सके, और कहता था कि इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं, मगर वे इस हाल में भी अहद कहते कि यानी माबूद एक है, माबूद एक है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते। कभी अबू जहल का नंबर आता। ये अबू जहल कौन है? यानी मुसलमानों का सख्त दुश्मन अबू जहल, आसलम के चचा। ठीक है, और कितने ताकतवर लंबे थे, और जोर लगाते थे बजाने में कोड़े, और कोड़ा कैसा था, लगने के बाद कमर पे खाल उतार के लाता है अपने साथ में। अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में जोर ख़त्म कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हाल में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का विद था। ये ताल्लुक़ है, इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बत में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुफ्त आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जहान में काम आने वाली है। ये वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वह उनको गली कूचे में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक की रट लगाए थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसी का ये सिला मिला कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़रे हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखकर मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन जिहाद में गुजार दूँ, इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए।
एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आंखें खुली तो मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, क्या किया? अज़ान की फरमाइश की। हज़रत बिलाल अज़ान नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, लाडले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते थे अपने नवासों से। नमाज में अगर सजदे में हैं, हसन या हुसैन में से कोई सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे बैठ गया तो क्या है, सजदा लंबा कर दिया करते थे, बच्चों को दिक्कत ना हो, गिर ना जाए। यानी मोहब्बत दिखाई कि औलाद से मोहब्बत रखनी चाहिए, है नी। हसन हुसैन को कैसे रखते थे? आपस में दोनों की लड़ाइयाँ कराते थे, तो हसन और हुसैन की दोनों की तारीफ़ करते, कहले तुम ये ज़्यादा लड़ रहे हैं, इस तरह। तो आसमान से फरिश्ते भी आ जाए थे देखने के लिए हज़रत जिब्राइल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आंखें खुली तो मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश हो। अज़ान कहना शुरू की और मदीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। तो ये सहाबा हैं, देखो कितनी तकलीफ़ें। ये तो एक सहाबा की बात है, बहुत सारे सहाबा हैं जिनको तकलीफ़ें दी गई। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमाओं में से हुए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ऐसे इल्म को हासिल किए हुए थे जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उनको महफूज कर रखा था। जब उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली ख़बर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक करने के लिए भेजा, मक्का भेजा, तहकीक करने के वास्ते मक्का भेजा। जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की ख़बरें आती है, उनके हाल मालूम करें। यानी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी जो है अपने भाई को भेज रहे कि जाके आप देख के आओ कैसे नबी हैं जो बता रहे कि आसमान से वही आ रही है, फरिश्ते आके मुझे बताते हैं, तो जाके करो। क्योंकि वे भी इल्म वाले थे, लेकिन जब तक मुसलमान नहीं होते कि मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा, जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की ख़बरें आती है, उसके हालात मालूम करने और उसके कलाम को गौर से सुने। अपने भाई को कह के भेजा, उनका कलाम जो वो बोलेंगे वो गौर से सुनना। वह मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा ख्याल का हुक्म करते देखा। किसको देखा भाई? किसको देखा? हाँ, अल्लाह के नबी को हुक्म करते देखा और एक कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानी का है, कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने इस मुजमल बात से तशक्की न हुई तो ख़ुद सामने सफ़र किया। यानी अपने भाई की बात से संतुष्ट न हुए तो ख़ुद जाके सफ़र करा, तो ख़ुद सामाने सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हरम में गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत से ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो हैं उनकी क्या खिदमत थी, वो देखते थे कोई लोग अगर आ गए, भूखा है, सफ़र वाला भूखा है या खाना नहीं खाया, उसको खाना खिलाते थे, रुकाते थे, उनके इस चीज़ का ध्यान रखते थे। 4 बड़े खलीफा जो हैं उनमें से एक हैं हज़रत अली, ठीक है। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिर की गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में
पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले गए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसकी पूछने की ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्या क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर नहीं किया, यानी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी थे, ना तो हज़रत अली उन्होंने बताया मैं क्यों आया, ना हज़रत अली ने पूछा। खाना खिलाया, सुलाया रात को। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुज़र गया। खुद पता ना चला कि दरियाफ़ किसी से किया नहीं। गालिबन इसी वजह से ये होगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनियों के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ दी जाती थी। उनको ख़याल हुआ कि सही हालात मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के ख़याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज से आए हैं वे पूरा ना हुआ हो, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस दिन रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर इसी सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमा यानी कसम दी, इस बात की कि वे किसी सही बात बताएं, इसके बाद आपकी गरज बताएं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वे बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है। यानी बताया देना अभी जब ताइफ का सफ़र करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब इंतकाल फरमा गए तो परेशान करते थे, तो बता रहे वे कि मुखालफत का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो पेशाब करने लगूँगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूँगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। कौन? हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी मुसलमान हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करने के बाद। वो मुसलमान हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख़याल से फ़रमाया, अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, किसी को बताना मत, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, अपने कबीले में चले जाओ। जब हमारा गलबा होगा, अल्लाह के नबी कह रहे, जब हमारा गलबा हो जाएगा उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हरम में, जहाँ काबा है ना, जहाँ तवाफ़ करते हैं, वहाँ पर जाकर हरम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जाके कलमा पढ़ दिया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी वहीं मौजूद हैं। पहले जो बुतों को मानते थे, काबा जो था सभी तवाफ़ करते थे वहाँ, ऐसा नहीं था मुसलमान ही करें। तो जो मुसलमान हो जाता उसको वहाँ एंट्री नहीं करने देते कि हमारे यहाँ नहीं हो, भगा देते। तो उन्होंने जाके हरम के सामने, काबे के सामने जाके ऐलान करा, सब तवाफ़ कर रहे, सब ने देखा ये कौन आ गया भाई, उसको क्या कहते हैं, गैर मुस्लिम हो गया। हज़रत अब्बास जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला किफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। वो मुल्क शाम के आसपास के थे और वहीं को सारे काफिर हों, कोई भी होता वहीं को सामान लेने जाने थे। जैसे बाज़ार में बता दें हम कि मीनाक्षी चौक की तरफ को जाना और वहीं के किसी बंदे को पीट दो, तुम जाने देगा तुम्हें, फिर
पकड़ के मारेगा वो। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बता रहे हैं उन लोगों को, मुसलमान नहीं हो जब तक, कि भाई इसको मारो ना कभी मर जावे। कबीला ये मुल्क के शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क के शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क के शाम से सारी ज़रूरत पूरी होती है, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने को ताब ना ला सके, इसी पर उन पर टूट पड़े। और दिन या दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने उसी तरह आप सल्लम के चचा ने उसी तरह उनको समझा कर हटा दिया, तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर बताया उनको, भाई तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाएं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ़ का तहम्मुल तहम्मुल ना हो। चुनाचे इसका नमूना मुस्तक़बिल बाब में आ रहा है। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ख़ुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से सहूलियत पर अमल के बजाय हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु इत्तबा कहते हैं किसको भाई, बर्दाश्त सहन करना, यानी आप सल्लल्लाहु खुद ताइफ में बर्दाश्त कर रहे थे इन चीज़ों को, जिसकी वजह से हर किस्म की तकलीफ़ दीन व दुनिया सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था। जो भी शख्स एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, वे बड़े से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी और न बड़े से बड़े जुल्म उनको दीन की इशाअत से हटा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं, कितने भाई, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। कितना सवाब है, दुगना सवाब। एक वे शख्स जो अल्लाह की किताब में से अपने नबी पर ईमान लाया, इसमें से भाई अपनी किताब में से अपने नबी पर ईमान लाया, फिर भी ईमान लाया। दूसरी वे है गुलाम, दूसरा क्या है भाई, दूसरे वे गुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करे और अपने आकाओं के हुक्म भी अदा करें। तीसरे वे शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसकी खूब अच्छी तरह तरबियत की हो और वे उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद कर दे या उससे शादी कर ले तो उसके लिए दोहरा अज़र है। हदीस शरीफ का मकसद ये है कि उन लोगों के आमाल नामों में हर अमल का सवाब दूसरों के अमल के मुकाबले में दुगना लिखा जाएगा। मसलन अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़े तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 10 गुना। और यही अमल उन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब मिलेगा। दोबारा से सुन लो भाई। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। एक वे शख्स जो अल्लाह की किताब में से हो और यहूदी हो या ईसाई, अपने नबी पर ईमान लाया, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। क्या लाए भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। यहूदी हो या ईसाई, अपनी किताब पे भी ईमान लाया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। दूसरा क्या है भाई,
वे गुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक को भी अदा करे और अपने आका के हुकूक को भी अदा करे। तीसरे, वे शख्स जिसकी कोई बांदी हो और वे उसकी खूब अच्छी तरीके से तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, या तो उसके लिए दोहरा अज़र है। हदीस शरीफ का मकसद ये है कि उन लोगों के आमाल नामों में हर अमल का सवाब दुगना है। किनके भाई? यहूदी हो, ईसाई हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हो तो उनको दोहरा सवाब है। अगर हमें 10 नेकी मिल रही तो उनको 20 मिलेगी, हमें 1 मिल रही तो उनको 2 मिलेगी। ठीक है भाई, क्योंकि वो अपने नबी पे भी ईमान रखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। उनको अल्लाह के नबी ने क्या दी बशारत? दोहरा सवाब मिलेगा। अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़े तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा और यही अमल उन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब मिलेगा। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, क्या करते फरमाया? बयान करते हुए फरमाया, 1 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबे के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो। क्या मांगा करो भाई? अल्लाह से आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत सबसे बढ़कर किसी को नेमत नहीं दी गई। यानी क्या है भाई? आफ़ियत मांगा करो क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। भाई अगर आप लोगों को आफ़ियत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम कितने परेशानी में, कोई अस्पतालों के चक्कर, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्या है बग़ैर बात बगैर केसों में फंसे हैं, कुछ उन्हें केस कर रखे हैं। तो आफ़ियत ज़रूरी है, अल्लाह से आफ़ियत मांगते रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन सुऐब अपने बाप दादा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाम की इब्तदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई और इसकी बर्बादी की इब्तदा बुखल और लंबी उम्मीदों की वजह से हुई। देखो भाई दोबारा सुन लो, कितनी अच्छी हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन सुऐब अपने बाप दादा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इब्तदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई और इसकी बर्बादी, इसकी इब्तदा बुखल होता है ना, बुखल और लंबी उम्मीदों की वजह से हुई। हम उम्मीद कितनी लंबी करते हैं ज़िंदगी तो 50-60 साल की है, और अगर मकान बनवाते हैं क्या कहते हैं भाई ऐसा बने 200-300 साल तक चले। उम्मीद क्या नहीं है, एक दिन की भी उम्मीद नहीं हमें, तो उम्मीद हमने बहुत लंबी कर दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तवक्को करने लगो जैसा कि तवक्को का हक़ है तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाएगी जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। भाई परिंदों को क्या दी जाती है भाई? काम तो नहीं करते हैं कोई, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना किसी के यहाँ मुलाजिम है, ना किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, कुछ तो नहीं करते। सिर्फ इंसान के अलावा कोई मखलूक़ात कोई काम नहीं करती, अल्लाह ने इंसान को दिया है काम। चरिंदे परिंदे दरिंदे हर चीज़ जानवर क्या है भाई? ख़ुद ही अल्लाह तबारक ताला उनकी रोज़ी का क्या करते? इंतज़ाम करते हैं। करते इंसान के लिए भी है, लेकिन इंसान के साथ अल्लाह ने काम लगा दिए, क्योंकि ये हर चीज़ में देखता है ना इसके पीछे क्या है, तो मेहनत लगा दी, मेहनत कर मिलेगा। बहुत सारे बगैर मेहनत के भी खा लेते हैं, अल्लाह खिलाने पर कादिर है। तो तुम इस तरह रोज़ी दी जाएगी जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है,
वे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वे में शरीक थे जो नजद की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस हुए तो यह भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में ये वाक़या पेश आया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ की करके दरख्त ज़्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए। क्या भाई, गर्मी बहुत होती थी अरब के अंदर, और जब गज़वे से लौट रहे पैदल लंबा कितना सफ़र होगा, थक जाते हैं, तो दोपहर के वक्त क्या हुआ, आराम के लिए बैठ गए। की करके पेड़ है वहाँ पर, ठहर गए। साहबा रज़ी अल्लाह दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की करके दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़याम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। क्या था भाई, एक दुश्मन मौजूद खड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, इसने मेरी तलवार मुझ पर सौंप दी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पेट पे जो लटकी उसको लेकर ऐसे कर लिया, सौंप ली। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको कौन बचाएगा? क्या कहा उस काफिर ने, मुझसे कौन बचाएगा? तो 3 मरतबा कहा, अल्लाह अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर बैठ गए। हज़रत सालिह बिन मिस्मार और हज़रत जाफ़र बिन बुरकान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ़त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक कीमत होती है। क्या कहा साहबा को? सोच कर कहो, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? क्या कह रहे, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत ये है कि मैंने अपने दिल दुनिया से हटा लिया। क्या बता रहे? मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया और रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ। प्यासा रहने का मतलब क्या है? रात को जागना, अल्लाह के सामने इबादत, तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोना, और दिन में प्यासा रहने का मतलब क्या था? रोज़ा रखना। हम तो साल में एक ही बार रखते हैं रोज़ा, रमज़ान के जो फ़र्ज़ हैं, वो तो उनकी ज़िंदगी में रोज़ा उसको एक अमल बना रखा था। दिन को प्यासा रहता हूँ यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरा रब का अर्श लाया जाएगा उस मंज़र को गोया मैं देख रहा हूँ। यानी बता रहे साहब को, जब वो मंज़र मेरे सामने लाया जाएगा मैं उसको देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकात का मंज़र मेरी आँखों के सामने रहता है। उन बता रहे भाई, साहबा बता रहे उन दूसरे साहबा को, मेरी आँखों के सामने रहता है, और गोया कि मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीख व पुकार को सुन रहा हूँ। यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये गुफ्तगू सुनकर इरशाद फरमाया, हारिश ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी तो उनका दिल क्या है, ईमान के नूर से रोशन हो चुका। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्या दरियाफ़्त किया गया कि आमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, जो अकेला है, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज। इन आमाल और बाकी आमाल में फ़जीलत का इतना फ़र्क है जितना कि मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फ़ासले का फ़र्क हो। भाई सुनने की बात है भाई, देखो यानी सूरज कहाँ निकल रहा, कहाँ छिप रहा है, कितनी लंबा रास्ता है वो। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया गया कि आमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। किस पे ईमान लाना है भाई? अल्लाह पर ईमान लाना है, जो अकेला है, फिर जिहाद करना है, बाद में है जिहाद भी, अल्लाह पे सबसे पहले ईमान लाना, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज, जो हज कबूल हो गया हो वो हज करना। इन आमाल और बाकी आमालों में फ़जीलत का इतना फ़र्क है, यानी ये तीनों जो आमाल बताए इनमें इतना फ़र्क है जितना कि मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फ़ासले का फ़र्क है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो। क्या कहा भाई? गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। किसको बताया भाई? कह देना सच्चे आदमी को पागल है भाई, तो बेवकूफ़ है। और अल्लाह क्या कह रहे? सादगी क्या है? ईमान का हिस्सा है, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। इससे मुराद जेब व जीनत की चीज़ों को छोड़ना है। हज़रत अरमू बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, कौन सा ईमान अफजल है? इरशाद फरमाया, वे ईमान जिसके साथ हिजरत हो। उन्होंने दरियाफ़्त किया, हिजरत क्या है? इरशाद फरमाया, हिजरत ये है कि तुम बुराई को छोड़ दो। क्या है भाई हिजरत? एक हिजरत तो है अपना घर छोड़ के दूसरी जगह बना लिया हिजरत, और दूसरी हिजरत क्या है भाई? दूसरी पूछा उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हिजरत क्या है? इरशाद फरमाया, हिजरत ये है कि तुम बुराई को छोड़ दो, जो हमारे अंदर बुराई करो उसको छोड़ दे, समझो हिजरत कर ली हमने। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सकीफ़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इस्लाम की कोई ऐसी बात बता दीजिए कि आपके बताने के बाद फिर इस सिलसिले में मुझसे किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये कहो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया। क्या बताया? अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस बात पर कायम रहो, यानी अव्वल तो दिल से अल्लाह ताला की जात व सिफ़ात पर ईमान लाओ, फिर अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करो, और ये ईमान व अमल वक्ती ना हो बल्कि पुख्तगी के साथ उस पर कायम रहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उर्मु बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तुम्हारे दिलों में उस तरह पुराना और कमज़ोर हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। क्या बता रहे भाई अल्लाह के नबी? ईमान तुम्हारे दिलों में इस तरह पुराना हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वह तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखे। क्या रखे भाई? ईमान को ताज़ा रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा कौन है भाई?
मुहद्दिस हदीस सबसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही याद थी, क्योंकि आप सल्लम के सबसे करीब रहे। आप सल्लम के जो कमरा था, हुजरा था, उसके बाहर ही बैठे रहते थे, क्योंकि इनके माँ बाप तो कोई नहीं थे, फुकरा थे ये लोग, और अस्हाब सुफ़ा पे ही ये डेरा डाल के बैठे रहते थे। वहीं पर तालीम होती थी, वहीं पर कुरान सीखते थे, आप सल्लम की बातों को सुनते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के उन वसवसों को माफ़ फरमा दिया जो ईमान और यकीन के ख़िलाफ़ या गुनाह के बारे में उनके दिल में बग़ैर अख्तियार के आए। यानी दिल में आते हैं ना कभी कभी गुनाह कि यार यूँ कर लूँ, उस तरह कर लूँ, उस तरह कर लूँ, तो क्या करें, मेरी उम्मत के उन वसवसाओं को माफ़ फरमा दिया जो ईमान और यकीन के ख़िलाफ़ या गुनाहों के बारे में उनके दिल में बग़ैर अख्तियार के आए, जब तक कि वे उन वसवसों के मुताबिक अमल ना कर ले या उनको ज़ुबान पर ना लाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चंद सहाबा रज़ियल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हमारे दिलों में बाज़ ऐसे ख़याल आते हैं कि उनको ज़बान पर लाना हम बहुत बुरा समझते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया भाई, क्या वाकई तुम उन ख़यालों को ज़ुबान पर लाना बुरा समझते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही ईमान है। फिर सुनो मैं, देखो कितनी अच्छी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चंद सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। क्या हुए भाई? खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हमारे दिलों में बाज़ ऐसे ख़याल आते हैं कि उनका ज़ुबान पर लाना हमें बहुत बुरा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या वाकई तुम इन ख़यालों को ज़ुबान पर लाना बुरा समझते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने इरशाद फरमाया, यही तो ईमान है। क्या बताया भाई? यही ईमान है। यानी जब ये वसवसे व ख़याल तुम्हें इतना परेशान करते हैं कि उन पर यकीन रखना तो दूर की बात, उनको ज़ुबान पर लाना भी तुम्हें गवारा नहीं है, तो यही ईमान कमाल की निशानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहा करो। इससे पहले ऐसा वाक़या आया कि तुम इस कलमे को मौत या बीमारी वगैरह की वजह से ना कह सको। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वे यकीन के साथ जानता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वे जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी मौत इस हाल में आए कि वे इस बात का यकीन रखता हो कि अल्लाह ताला का हक है, वे जन्नत में जाएगा। अगर अल्लाह को हक मानता हो भाई, क्या होगा? वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जिसने मेरी तौहीद का इकरार किया वह मेरे किले में दाखिल हुआ, और जो मेरे किले में दाखिल हुआ वह मेरी अज़ाब से महफूज हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से ऐसे शख्स को मुनख़तब फरमा कर सारी मखलूक को रूबरू बुलाएंगे और उसके सामने आमाल के निचोड़ आमाल के 99 दफ्तर खोलेंगे। हर दफ्तर दही निगाह तक फैला हुआ होगा।
इसके बाद उससे सवाल किया जाएगा कि इन आमालों में से तू किसी चीज़ का इनकार करता है क्या? मेरे उन फरिश्तों ने जो आमाल लिखने पर तैनात थे तुझ पर कुछ जुल्म किया? क्या पूछा जाएगा इंसान से? उसके सामने 99 दफ्तर यानी 99 दफ्तर खोल दिए जाएंगे और एक पेज ऐसा होगा जो आँखों को जहाँ तक दिख रहा है, मुंतहा नज़र बोलते हैं, वहाँ तक दिखाई देगा। तो अल्लाह कहेंगे बताओ फरिश्तों ने जो लिखा है उसमें तुम्हारे पे मेरे फरिश्तों ने जो तुम्हारे पर मैंने लिखने के लिए भेज रखे थे क्या जुल्म किया? क्या जुल्म किया? कोई गुनाह बगैर किए हुए लिख दिया हो या करने से ज़्यादा लिख दिया हो? वे अर्ज़ करेगा नहीं, इनकार की गुंजाइश है, न फरिश्तों ने जुल्म किया। फिर इरशाद होगा तेरे पास इन बदआमालियों का कोई अज़र है, यानी बदआमालियों का उज़्र है। वे अर्ज़ करेगा कोई उज़्र भी नहीं। इरशाद होगा अच्छा तेरी एक नेकी हमारे पास है। अल्लाह क्या कहेंगे? तेरी एक नेकी हमारे पास है। वे अर्ज़ करेगा, वो क्या अर्ज़ करेगा भाई? वे अर्ज़ करेगा कोई उज़र भी नहीं। इरशाद होगा अच्छा तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं है। फिर कागज़ का एक पुर्जा निकाला जाएगा जिसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा इसको तराजू में ले। और वह अर्ज़ करेगा, क्या कहेगा वो इंसान? अर्ज़ करेगा इतने दफ्तरों के मुकाबले में ये पुर्जा क्या काम देगा? इरशाद होगा तुझ पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह कहेंगे फिर वे उन सब दफ्तरों को एक पल्ले में रख दिया जाएगा और कागज़ का वे पुर्जा दूसरे पल्ले में। तो इस पुर्जे के वज़न के मुकाबले में दफ्तरों वाला पल्ला उड़ने लगेगा। क्या होगा भाई? वो जो 99 दफ्तर रखे होंगे उनका वज़न इतना ज़्यादा है, लेकिन कलमे वाला जो लिखा हुआ एक पर्चा होगा उसको जब रखेंगे तो अल्लाह ताला के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ वज़नी ही नहीं रहती। हज़रत अबू अमरा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ये गवाही दे, क्या गवाही दे भाई? आ रही नहीं समझ में? जो बंदा ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि वे उस पर दिल से यकीन रखता हो तो ये कलिमाए शहादत ज़रूर उसके लिए दोज़ख से आग से आड़ बन जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन दोनों बातों को कि अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वे जन्नत में दाखिल किया जाएगा ख्वाह उसके आमाल में कितने ही गुनाह हों। एक बार और सुन लो भाई, जो शख्स इन दोनों बातों को, कौन सी? अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर, यानी इकरार लेकर है, वो गलत पड़ जाता है, इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वे जन्नत में दाखिल किया जाएगा ख्वाह उसके आमाल में कितने ही गुनाह क्यों ना हो। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और उसके जवाब में इस कलमे तैयबा को कसरत से कहने की वजह से मानूस हो गया हो और दिल को इस कलमे के कहने से इत्मीनान मिलता हो, तो ऐसे शख्स को जहन्नम की आग नहीं खाएगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की भी इस हाल में मौत आए कि वे
पक्के दिल से गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या देता हो भाई गवाही? पक्के दिल से गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ताला का रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह ताला क्या होंगे? उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं एक ऐसे कलमा जानता हूँ जिसे कोई बंदा भी दिल से हक़ समझकर कहे तो इसी हाल पर उसकी मौत आए तो अल्लाह ताला उस पर ज़रूर जहन्नम की आग हराम फरमा देंगे। वे कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी लो। क्या कहा? खुशखबरी लो, दूसरों को भी खुश कर दो। क्या कहा? खुशखबरी लो और दूसरों को भी खुश कर दो कि जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे वे जन्नत में दाखिल होगा। क्या बताया भाई? अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी का ऐलान कर दिया। क्या है? खुशखबरी लो सहाबा को कहा और दूसरों को भी खुश कर दो कि जो शख्स दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे वे जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत के दोनों तरफ 3 सतरें सोने से पानी से लिखी हुई देखी। सोने के पानी से 3 सतरें लिखी देखी। पहली सतर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी सतर जो हमने आगे भेज दिया यानी सदका वगैरह कर दिया उसके सवाब हमें मिलेगा, और जो दुनिया में हमने खा पी लिया उसका हमने नफ़ा उठा लिया, और जो कुछ हम छोड़ गए उससे हमें नुकसान हुआ। तीसरा सतर उम्मत गुनाहगार है और रब बख्शने वाला है यानी माफ़ करने वाला। हज़रत इत्बान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह को इस तरह से कहता हो आए कि इस कलमे के ज़रिए अल्लाह ताला ही की रज़ामंदी चाहता हो, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को ज़रूर हराम फरमा देंगे।